बाध्य तो नहीं बनेगा। तस्मात् अनुभूत चैतन्यम जागृत प्रपंचाधिष्ठानम से ये कहना होगा कि अनुभूत चैतन्य जागृत प्रपंच का अधिष्ठान शुद्ध चैतन्य, और तदुहितम तो स्वप्न पंचाधिष्ठानम, और उपहित चैतन्य जो है वो स्वप्न प्रपंच का अधिष्ठान है। माने अंतःकरण से अनुपहित चैतन्य, यहाँ अंतःकरण लेना पड़ेगा। अंतःकरण से अनुपहित चैतन्य जागृत का अधिष्ठान है, और अंतःकरण से उपहित चैतन्य जो है वो तदुभित स्वप्न प्रपंच का अधिष्ठान की बुद्धा। ऐसा मान लेने पर क्या होगा? एवंच जागृतादौ आवश्यक जागृत वस्तु चित्तगोचर प्रमाणवृत्या, जैसे जागृतादिक में आवश्यक जागृत वस्तु होगी घट, जो हमने प्रक्रिया बताई। उस घट से उपहित जो चित्त, उस तद्गोचर प्रमाणवृत्ति से सत्य प्रमाता के रहने पर स्वप्न का बाद बन जाएगा। एवं जागृतादौ आवश्यक जागृत वस्तु उपहित चित्तगोचर प्रमाणवृत्या सत्य प्रमाता के रहने पर स्वप्न के बाद बन जाएगा, क्योंकि इस प्रक्रिया से जागृत जो है वो मूला ज्ञान से इतर ज्ञान से बाधित नहीं होगा, और ये जो है स्वप्न प्रमाता के ज्ञान से बाधित हो जाएगा। प्रमाता जब रहेगा तो प्रमाण वृत्ति से उसका वाद हो जाएगा। अब ये प्रश्न आया, तत्व अधिष्ठानता अवच्छेदकम घटत्वादेव। तत्व अधिष्ठानता अवच्छेदकम घटत्वादेव। हाँ, अधिष्ठानता अवच्छेदक वहाँ घटत्वादि है, और जागृत उभयतत्व उपलक्षण, और जागृत उभयतत्व उपलक्षण है। सर्वनाम शक्तो बुद्धि सत्ववत् जागृत उभयतत्व उपलक्षणम, जागृत में जो उभयतत्व है वो उपलक्षण है। सर्वनाम शक्तो बुद्धि सत्ववत्, सर्वनाम की जो शक्ति है जैसे बुद्धि में रहेगी उसी में होगी, उपलक्षण बात है। जैसे आपने उदाहरण दिया था कि सर्वे ब्राह्मणा भोजनीया, सर्वे ब्राह्मणा भोजनीया, तो सर्वे जो है ये सर्वनाम है। इसमें बुद्धिस्त क्या है? ये मंत्रिता सर्वे ब्राह्मणा भोजनीया, सर्वे दंडनीया, सर्वे ये दुष्टा ते सर्वे दंडनीया। तो यहाँ पर सर्वे जो शब्द है इसमें बुद्धिस्ट क्या है? दुष्ट, सर्वदुष्ट, तो वो दंडनीय हुआ है। हाँ, ये मतलब ये है कि सुक्तत्वावच्छेदक में इनका प्रवेश नहीं है, केवल उपलक्षण है। उपलक्षण जो है उपलक्षित के शरीर में न प्रविष्ट न होते हुए भी अपना बोध, अपने लक्ष्य का बोध करा देते हैं। तो तत्वधिष्ठानतावच्छेदकम घटत्वादेव जागृत उपतत्व उपलक्षणम। सर्वनाम शक्ति बुद्धि सत्ववत्,
तथा च जागृत अनुभूत वस्तु उपहितमेव ब्रह्म चैतन्यम इंद्रियोपरमात् तथात्वेन अप्रथमानम उपाधेः तथत्वात् स्वरूपमात्रेण प्रथमानम निद्रा दोष जागृत संस्काराधिष्ट सहकृत अज्ञानेन सूक्ष्म प्रपंचात्मना विवर्तमानम स्वेनैव भासते। अब यहाँ ये निकाल दिया लंबा। तथा च जागृत अनुभूत वस्तु उपहितमेव ब्रह्म चैतन्यम, जागृत वस्तु में अनुभूत जो उपहित चैतन्य है, ठीक है। उपहित चैतन्य माने अंतःकरणोपहित, ये दिया जाएगा ना। जागृत अनुभूत वस्तु से उपहित जो ब्रह्म चैतन्य है स्वप्न में, वो इंद्रियों परमात्, इंद्रियों के उपरम हो जाने पर तथात्वेन अप्रथमानम, वस्तुत्वोपहितत्वेन अप्रथमानम वहाँ होगा, क्योंकि उपाधि तटस्थत्वात्, यहाँ पर जो उपाधि है अंतःकरण उपाधि, वहाँ पर तटस्थ है। तत्स्वरूप मात्र प्रथमानम, तो वो स्वरूप मात्र से प्रथमान होगा। कैसे होगा? निद्रा दोषज जागृत संस्कार एक, निद्रा दोष एक, और जागृत संस्कार दो, और अदृष्ट तीन, इनसे सहकृत जो अज्ञान है वो सूक्ष्म प्रपंचात्मना, सूक्ष्म प्रपंच के रूप में विवर्तमानम, विवर्तमान जब होता है तो स्वेनैव भासते, स्वेनैव माने चैतन्य नहीं भासते। वहाँ पर न सूर्य है, न चंद्रमा है, न कोई अग्नि है, कुछ भी नहीं है। वहाँ पर भाषण जो उसका प्रतीति हो रही है वो केवल शुद्ध आत्मा से ही हो रही है, क्योंकि वहाँ पर अंतःकरण भी नहीं है। उसके अंतःकरण होता तो वो वृत्ति की जरूरत पड़ती, लेकिन यहाँ अंतःकरण तटस्थ है। इसलिए अस्य लोकस्य सर्वावतो, इस लोक का सब कुछ लेकर मात्रा उपादाय, मात्रा माने संस्कारों को लेके ये स्वप्न देखता है। अत्र तिरोहित जागृत उपाधि विशेष से, यहाँ पर तिरोहित जो जागृत की उपाधि विशेष है वो चैतन्य मात्र से, जागृत को वेद विशेष जो है ये अंतःकरणी होगा, वो तिरोहित है। इसलिए चैतन्य मात्र रह गया। वो सतो अपरोक्ष स्फुरण में, सतः अपरोक्ष स्फुरण वह है, वही अधिष्ठान सामान्य ज्ञान है। तो स्वतः अपरोक्ष जो चैतन्य है वो अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान है। अज्ञातोपाधि चोपहिता नवभासनात्, अज्ञात उपाधि का उपाहित में अनवभास, अभास नहीं हुआ है। इसलिए अधिष्ठानता वच्छेदक जागृत घटात जाग